हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त मसराराम देवासी। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि 2/7 भाग 5/3 का मान होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2/7 भाग का निशान बदलेगा, गुणे में संख्या उल्टी होगी 3/5। हम जब दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6/35। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा ब नंबर करेक्ट आंसर राइट माना जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरण में सर की जो अधिकतम घात होती है वो हमेशा 1 होती है। सर की अधिकतम घात 1 होती है। तीसरा ये सवाल अबशद कह रहा है, तीसरा हमें ये कह रहा है कि षष्ठभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना होता है ना। षष्ठभुज होता है, उसका जो प्रत्येक बाहरी कोण का माप होगा वो 60 डिग्री होगा, है ना। ब आंसर राइट है। 343 का घनमूल होगा, मतलब कि 343 है वो कौन सी संख्या के घनमूल है, तो वो 7 के घनमूल है। अंडर रूट ए को लिखा जा सकता है, यानी इसका मतलब ये कोई भी अगर संख्या है इसके ऊपर अगर अंडर रूट है यानी वर्ग है, इसका मतलब वो आधा गिना जाता है। कितना गिना जाता है? आधा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा वो 1/2 माना जाएगा। 1/2 माना जाएगा, यानी करेक्ट आंसर अपना बी आंसर ऑलरेडी राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला सवाल है कि 300 का 10% बट्टा देने पर, 300 का हम 10% बट्टा देते हैं तो विक्रय मूल्य क्या आएगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 10% बट्टा यानी डिस्काउंट दिया जाता है। तो पीछे बचा 90, तो हम निकालेंगे कि 300 का 90/100 यानी 2 जीरो काटेंगे, 9 दूनी 27, 270 आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला ये कह रहा है कि व्यंजक 4p और 2q का गुणनफल कितना होगा। अच्छी तरह दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 और 2 को गुणा करेंगे 8, p और q से गुणा करेंगे तो pq आएगा, यानी द नंबर राइट ऑप्शन माना जाएगा। 3 की घात a का मान कितना है। 3 की घात a मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर मान 0 होता है घात, उसका मान हमेशा 1 गिना जाता है, यानी अपना आंसर है वो अ नंबर राइट आंसर जाया। तो ये इस प्रकार से आपके 8 सवाल जो MCQ से आएंगे। फिर अब 9 से लगाकर जो 12 तक सवाल हैं वो आपके हैं अति लघुत्तरात्मक, जो 2-2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो चलो इसको हम हल करते हैं। पहला ये कह रहा है कि -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1 होता है। मतलब ये अपने आप में एक गुणन हो रहा है, तो इसमें जो गुणन लगेगा, गुणनफल यानी जो नियम लग रहा है वो है, ये तो गुणात्मक लगा। यानी आपस में क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे थे, गुणात्मक भी हुआ और संख्या को उल्टी लिखते हैं मतलब प्रतिलोम भी हुआ। तो अपना जो गुण धर्म है वो आया गुणात्मक प्रतिलोम, इसके अंदर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है इसको हल करो। क्या करना है? हल करना है ना। इस समीकरण को सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे। ये 2y को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 4z माइनस में 2z बराबर में हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये होगा 6 माइनस में 3, यानी पीछे बचा 2z और इधर बचेगा 3। z का मान निकालना तो 3/2 आंसर राइट आएगा। ऐसे सवालों को इस प्रकार से हम हल करेंगे। चलो सवाल नंबर 11 हम हल करते हैं। ये कह रहा है कि जांच किसी की संख्या 2700 पूर्ण घन है या नहीं है। तो हम जब भी हल करेंगे 2700 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें जो 3 के जोड़े नहीं बनते हैं ये अपने आप में घन है वो नहीं है, 2700 घन नहीं है। अगला सवाल ये कह रहा है, सवाल नंबर 12, कि सुरेश के पास तो 10 पेन है और महेश के पास में 25 पेन है। दोनों का ये कह रहा अनुपात ज्ञात करो। तो हम 2 से
5 से काटेंगे ये 2 बार और ये 5 से काटे 25 बार। अनुपात अपने पास में वो है 2:5। अगला सवाल हम करेंगे 13 से लेकर जो 22 तक सवाल है वो लघुत्रात्मक सवाल दिए हुए हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य पहचानना है। पहला सवाल कह रहा है कि a की घात m माइनस n बराबर a की घात m गुणा a की घात माइनस n होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं गुणा के अंदर घात जुड़ती हैं और ये माइनस है इधर प्लस है, तो इस प्रकार से घात यहाँ पे आई है वो एकदम करेक्ट घात आई है। इसका मतलब ये जो पहला जो आंसर है वो सत्य है। दूसरा कह रहा है कि 10 की घात माइनस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम प्लस में 5 होगी। बिल्कुल करेक्ट है, प्लस में 5 होगी। तीसरा जो है 5 की घात m बराबर 5 की घात 2, वो कभी भी ये माइनस में घात नहीं होती हैं, तो ये अपने आप में असत्य है। ये अपने लास्ट वाला सवाल है वो भी अपने आप में असत्य है। अगला ये कह रहा है सवाल नंबर 14 जो रिक्त स्थानों से संबंधित सवाल है। ये कह रहा है कि एक मतलब वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है, मतलब जो सम्मुख भुजाएं होती हैं आपस में, सम्मुख भुजा वो हमेशा कैसी होती हैं, सम्मुख होती हैं। आयत के विकर्ण लंबाई में हमेशा बराबर होते हैं। सत्तरभुज के चारों कोण 3 कोणों का योग 270 है, तो चौथा कोण कौन होगा। हम जानते हैं कि सत्तरभुज के चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। इसमें से हम 227 अगर माइनस कर देते हैं तो जो पीछे बचेगा वो अपने पास में आएगा 90 डिग्री। फिर अगला सवाल ये कह रहा है कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा। ये बाहरी कोण पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अंत कोण है वो होता है 120 का, तो बाहरी कोण आएगा वो आएगा 60 डिग्री का। इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 15 है वो आपस को मैशिंग वाला सवाल है, बोलो एक दूसरे को मिलाना है। मिलाए हम इस प्रकार से कि -3q का गुणा जब 6r² से करते तो ये 18 होगा, और 18q और r² मतलब जो ये मिलेगा वो सवाल नंबर 3 पे मिलेगा। 42 x y और z² आएगा वो इस प्रकार से आएगा, देख लो इस प्रकार से मिलेगा। 4 21 21 दूनी 42 ये यहाँ मिलेगा। ये दोनों कोष्टक से बाहर है तो गुणा करेंगे 2 और 4 से मतलब 8 हो गई। पी क्यू माइनस के पी क्यू और ये हो गए प्लस के 16। इस प्रकार से ए मिल गया और ये सवाल है लास्ट वाला यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिलाने हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि हम लोग उसको हल करते हैं, देखने के बाद में हल करते हैं। मान लीजिए कि आप पहिए को घुमाते हैं, इस पहिए पर एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्या खंड प्राप्त न होने की परिणामों की संख्या। तो इसके पूरे त्रिज्या खंड में 2 हैं, ग्रीन है और रेड है। ये कह रहा है कि हरा आना चाहिए, हरा आना। हरा इसमें कितने हैं, हरे इसके अंदर देखो, हरे इसमें त्रिज्या खंड आने की है वो है 1 2 3 4 5 है। इन्हें हरा त्रिज्या खंड आने की जो प्रायिकता पूछेगा वो होगी 5 आएंगे। ये करेगा लाल त्रिज्या खंड प्राप्त नहीं होना, लाल नहीं आना चाहिए, तो लाल 1 ये 2 और 3 लाल, तो 3 में हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि कुल प्रायिकता इसके अंदर 8 है। फिर अगला तीसरा करें, एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। हरा त्रिज्या खंड आपको नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हरा नहीं आना है, मतलब तो लाल आएंगे 1 2 3 यानी 3/8। इस प्रकार से आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है सवाल नंबर 17, वो ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक अभाज्य गुणनखंड हल कर देते हैं, यानी 2401 का हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2401 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 का भाग जाएगा, 3 × 43 बार गया। 3 × 43 में वापिस हम 4 का लगाएंगे तो ये भाग बनेगा 49 बार।
49 के अंदर वापिस हम 7 का लगाएंगे तो आ गएगा 7, 7 में 7 का एक बार। इस प्रकार हम जोड़ा बनाइए कि ये बना और एक इन दोनों का बना, मतलब 7 × 7 यानी 49 अपने पास में बनेगी। तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 49 बनेगी। अगला ये सवाल नंबर कह रहा है 18वां सवाल। 18वां ये कह रहा है कि आकृति SOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण धर्मों को भी बताइए। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे तो वो इस प्रकार से आएगा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। पहला काम, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो गुणधर्म ई लगेगा, इन्हें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहला काम हम ये निकालेंगे कि अपने पास में ये x है, ये अगर 70 डिग्री अंदर पूरा मिला देते तो 110 डिग्री का बनता, तो अंदर वाला बनेगा 110। अगर ये 110 के सम्मुख में कौन है? x है, तो x का मान अपने पास में आ गया 110 डिग्री। x का मान हमने निकाल दिया। दूसरा ये कह रहा है y एकांतर कोण है, एकांतर कोण है y इस प्रकार से बन रहा है। देख लीजिए, इधर है ये y और इधर जो कोण दिया हुआ वो है 46, इसे एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो y का मान आएगा 46 डिग्री। ये दो अपने पास में हो गई। फिर z है वो इसको एकांतर में बनेगा आसन में, तो z का मान भी कितना आएगा? 40 डिग्री। तो कुल मिलाकर अपने पास में आंसर इस प्रकार आई, x का मान आया 110, y का मान आया 40 डिग्री, z का मान भी आया 40 डिग्री। क्यों आया कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आसन कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम उन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा और भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, वो आपको हल करना है। तो पहले हम उसको साधारण ब्याज की तरफ से कर लेते हैं। मूलधन अपना कितना था? 15,000 रुपये। मूलधन कितना था? 15,000। और साधारण ब्याज का हम सूत्र जानते हैं कि मूलधन × समय × दर बटे में 100। ये आंसर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मूलधन अपना है 15,000, समय जो दिया हुआ है वो है 2 वर्ष, दर है 5% बटे में लगा देंगे 100। 2 0 से हम 2 0 काटेंगे, 150 का गुणा जब 2 से करेंगे 300, 300 × जब 5 से करेंगे तो 1500। ये अपना ब्याज आया है। क्या आया है? 1500 ब्याज है। अब देखिए आगे, मूलधन था अपना 15,000 रुपये, ब्याज भी अपने पास में आया 1500 रुपये, कुल कितने हो गए? 16,500 रुपये हो गई। ये जो आया वो अपने पास में मिश्र धन आया है। क्या आया है? मिश्र धन आया। इस प्रकार से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 हम हल करेंगे। वो ये कह रहा है कि एक ठेकेदार ये आंकलन करता है कि जसमिंदार के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति मिलकर 4 दिन में करते हैं। वही अगर 3 के स्थान पर अगर 4 व्यक्तियों को रख दिया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक प्रकार से लिखेंगे व्यक्ति, इधर लिखेंगे दिन। व्यक्ति कितने थे? 3 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में। अब वही कह रहा है कि 3 की जगह अगर व्यक्तियों की संख्या कितनी कर दी जाए? 4, तो कितने दिन में करेंगे? तो हम x मान लेते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम संख्या बढ़ते हैं तो ये अपने आप में प्रतिलोम समानुपात होता है। कैसा होता है? प्रतिलोम समानुपात से हम कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से करें, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इन्हें गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 4 और 3 से किया हमने होगा 12। ये हो गई 12, कितने हो गई? 12 हो गई।
और इन दोनों को गुणा किया तो ये हो गया चार एक्स, और एक्स का अपने को मान निकालना तो चार का क्या लगा दिया भाग, आंसर आएगा 3। यानी एक्स बराबर कितना आया 3। यानी 4 व्यक्ति मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सवाल हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल जो अपने पास में आ रहा है वो ये है, हल करने वाला है। हल करेंगे ये सवाल जरूर थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन आराम से आप उसको पक्षांतर विधि से हल कर सकते हैं। पहले दोनों कोष्टक से बार वाली संख्या को गुणा कर देते, ये हो जाएगी 15, ये हो जाएंगी 15 जेड माइनस में 21, माइनस में हो गए 18 जेड, प्लस में ये हो गए 22, बराबर हो जाएंगे 32 जेड माइनस में 52, माइनस में 17। और जो पूरा उसको हम हल करेंगे तो जेड का मान अपने पास में आएगा 2। ये आप लोग आराम से रफ कॉपी के अंदर मिला सकते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है 22वां सवाल है। मैंने इसी मॉडल पेपर के पीछे हल किया हुआ, पिनअप किया हुआ, आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है अपने पास में इस प्रकार से है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 600 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, घनाभ का ये पूछ रहा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, जबकि ये दिया हुआ कितना है 600 है। तो हम भुजा स्क्वायर बराबर करेंगे 600 के अंदर 6 का भाग 100 आएगा, और इसकी भुजा हम निकालेंगे तो अपने पास में आएगी 10। तो इसकी जो भुजा है अपने पास में कितनी आई, 10 आ गई। दूसरा पॉइंट और कह रहा है कि रुखसार ने 1 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचाई वाला माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया हुआ है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। सबसे पहले हम निकालेंगे कि पेटी है वो घनाभ के आकार की है। कैसी है, घनाभ के आकार की। घनाभ का आकार है पेटी का, घनाभ का आकार है तो हमारे उसको करेंगे, सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने को दिए हुए तो 2 का जगह 2 आ जाएंगे। हम उसको जब लिखेंगे पूरा का पूरा तो ये है 1 इंटू 2, 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1। जब पूरे को हल करते हैं तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 13 मीटर स्क्वायर। ये पूरी पेटी इतनी है, उसमें से जो हम पेंट करेंगे तो पेटी का जो तल है, पेटी का तल है मैंने पेंदा है बात, ऊपर कलर होगा नहीं, वो होगी हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई में, वो हम लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें से काट देंगे। ये हो गई 2। कुल पेटी का जो अपने पास में जो आयतन आया था वो आया था 13, माइनस में 2 और जाएंगे पीछे 11 मीटर स्क्वायर। तो जो पेटी का रंग करवाने का है वो पूरा आयतन 11 मीटर आएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल अपने पास में आ रहा है वो ये आ रहा है 25वां। तो 25वां सवाल है दोस्तों, वो भी मैंने आपको इसी मॉडल पेपर के नीचे पिनअप किया हुआ है। आप आराम से वीडियो को देखकर उसको पूरा हल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मॉडल पेपर, आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।